अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोग बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार और इनफैक्ट खूबसूरत पार्टी केक जिसका नाम है ग्रेविटी केक। तो इसके लिए जो आपको सबसे पहले केक बनाना है, पहले मैं सोच ये रही थी कि केक वगैरह बना करके आपको लिंक दे दें, लेकिन मैंने सोचा कि अगर आपको शुरू से दिखाएंगे तो आपके लिए ज़रा आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले जो हम केक बना रहे हैं वो चॉकलेट केक होगा। उसके लिए आपको चाहिए प्लेन फ्लाई यानी कि मैदा, चीनी होगी यहाँ पर, शुगर जो सादी घर की होती है, दैट्स चीनी होगी यहाँ पर। उसके बाद आपको चाहिए कोको पाउडर, अनस्वीटेंड गुड क्वालिटी का ले लीजिएगा। और बीच में जाएंगे अंडे, दैट्स एग्स, बेकिंग पाउडर जाएगा, बेकिंग सोडा जाएगा, वनीला का एसेंस हो गया, कॉफ़ी इस्तेमाल करेंगे, कोई भी ब्रांड के आप इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट्स नॉट एन इशू। तेल इसमें जाएगा, दैट्स ऑयल। हॉट वाटर आपको चाहिए, वो इसलिए क्योंकि इसके अंदर मैं यहीं पे कर देती हूँ आपके सामने। कॉफ़ी आप डालेंगे, उसको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं, ठीक है। ये इसलिए आपको बहुत ही बॉइलिंग वाटर चाहिए, प्लीज़ ठंडा या नीम गर्म मत इस्तेमाल कीजिएगा। केक के टिन्स आपको चाहिए होंगे यहाँ पर 8 इंच के, जिन्हें आपने अच्छी तरह पहले ग्रीस करना है और बीच में मैदा लगा करके अच्छी तरह आप इसको कवर करते हैं। दिस हेल्प्स बेसिकली कि आपका केक जो बीच में जो है स्टिक नहीं होता। ये दोनों मैंने यहाँ पे कर लिए। उसके बाद उसकी फ्रॉस्टिंग है, उसके लिए आपको चाहिए पाउडर शुगर यानी कि आइसिंग शुगर हो गई, दोबारा से अनस्वीटेंड चॉकलेट का जो कोको पाउडर है, वनीला का एसेंस हो गया, मक्खन मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, सॉल्टेड बटर है, इसको आप मेल्ट कर लेंगे, भी मैं इसको और मेल्ट करूँगी। क्रीम जाएगी वही जो पैकेट्स में आपको मिलती है, डबल व्हिपिंग थिक क्रीम, जो आपको मिल जाए वो इस्तेमाल करेंगे। इसे मैं रख दूंगी फ्रिज में, क्योंकि आपको पता है कि इसको हमने चिल्ड ही हमेशा बीट करना होता है। रही बात इसको ग्रेविटी केक जो कहा जाता है, वो आप देखेंगे इंशाल्लाह। उसके लिए आपको चाहिए थोड़ी सी चॉकलेट, ये कुकिंग चॉकलेट मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, कोई भी आप इस्तेमाल करेंगे। आप देखेंगे क्यों हमें चाहिए। एक अदद आपको चाहिए होगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं वुडन स्टिक है ये वाली। साथ आपको एक अदद स्ट्रॉ की ज़रूरत होगी, वो वाला स्ट्रॉ लीजिएगा जो आगे से बेंड हो सकता है। मैं M&M इस्तेमाल कर रही हूँ तो इसलिए मैं इसका पैकेट इस्तेमाल करूँगी। आप देखेंगे आगे M&M की चॉकलेट्स इस्तेमाल कर रहे हैं। आप इसके अंदर कोई भी अपनी पसंद की चॉकलेट हो जाए, छोटी कुकीज़ हो जाए, एनीथिंग आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आप देखेंगे किस तरीके से। तो ये तमाम चीज़ें हो गई। अवन को आप प्री हीट करेंगे 180 सेंटीग्रेड, 350 फ़ारेनहाइट गैस मार्क 4 पर बेक करेंगे। आपको दिखाते हैं पहले इसका केक कैसा बने। मुकम्मल लिखी हुई रेसिपी के लिए यूट्यूब की वीडियो के नीचे चेक करें या फिर वीडियो के ऊपर लिंक को चेक करें, जो कि आपको सीधे मेरे वेबसाइट cookWithFaiza.net पर ले जाएगा। पहला काम हमने जो करना है वो है छाननी चीज़ें। तो एक बोल ले लीजिएगा, उसमें आप ऐड करते हैं मैदा, चीनी, आप देख ही रहे हैं क्योंकि इसके अंदर जो है लम्स होते हैं, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा। इसको पहले थोड़ा सा छानते क्योंकि काफ़ी ऊपर तक फिल हो चुका है, ये आप देख रहे हैं लम्स, इसलिए। और बीच में जाएगा कोको पाउडर। अब अच्छी तरह इनको यहाँ पर आप छानेंगे ताकि कोई लम्स ना रहें, और उसके बाद हम एक स्पून की मदद से तमाम चीज़ों को इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देख लें, ठीक है। अब लेंगे आप एक ड्राई स्पून और इसको आपने मिक्स कर लेना है ताकि तमाम चीज़ें परफेक्टली बीच में मिक्स अप हो जाए। अच्छी तरह मिक्स कर लेने के बाद आपने जो है अब इसमें ऐड कर देने जो कि आपको दिखाए थे एग्स, वनीला का एसेंस जाएगा, बीच में ऑयल डालेंगे और अच्छी तरह आपने इसको इलेक्ट्रिक विस्क की मदद से बीट करना है ताकि चीज़ें कम्प्लीटली बीच में कंबाइन हो जाएं। और उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप दिखा। अब आप इसमें ऐड करेंगे जो कि बॉइलिंग कॉफ़ी है और दोबारा इसको बीट करेंगे कि परफेक्टली हर चीज़ बीच में कंबाइन लें। परफेक्टली यहाँ पर जो है बीच में कंबाइन होगी चीज़ें। अब जो यहाँ पर आपको केक के टिन्स दिखाए थे, इसमें आपने बैटर को हाफ एंड हाफ ऐड कर लेना है। इक्वली बैटर डाल लेने के बाद आपने इसको उठाना है और सरफेस पे कोई 2-4 दफ़ा आपने इसी के से करना है। देखें छोटे छोटे बबल्स बीच में बन जाते हैं, वो उसमें से रिलीज़ हो जाते हैं, ठीक है। ये कर लिया, इसी तरीके से आप इसको करेंगे और फिर आपने इसको बेक होने देना है फॉर अबाउट 30 to 35 मिनट्स, या फिर जब तक कि आप बीच में टूथपिक डाल करके चेक करेंगे वो साफ निकलता आपका केक डन है। दोनों को बेक हो जाने थे 30 मिनट्स प्री हीटेड ओवन में, और फिर आपको दिखाते हैं कि आपने नेक्स्ट क्या देख लें। परफेक्टली केक्स यहाँ पर बेक हो चुके हैं। अब आपने इसको इस टिन में ठंडा होने देना है फॉर अबाउट 20 मिनट्स, 20 मिनट के लिए। उसके बाद इसको आप इसमें से रिमूव करेंगे और एक कूलिंग रैक होती है उस पर आप रखकर इसको बिल्कुल ठंडा होने दें, वरना इस पर हम फ्रॉस्टिंग नहीं कर सकते। तो इसे ठंडा होने दें, फिर आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाते हैं। केक हो चुके हैं ठंडे, अब हम इसकी बना लेते हैं यहाँ पर फ्रॉस्टिंग। एक बोल ले लीजिएगा,
और उसमें आप ऐड करेंगे जो कि है पाउडर शुगर। देखिए यहाँ पे मैं आपको ये बता देती हूँ, आपको सिर्फ इसके साथ साथ काम करना होता है। यानी कि अगर आपको लगता है कि आपकी फ्रॉस्टिंग जो है वो ज़्यादा गाढ़ी हो गई है तो फिर उस वक्त आप क्या करेंगे, आप क्रीम थोड़ी एक्स्ट्रा डाल लेंगे, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि आपकी जो फ्रॉस्टिंग है ज़्यादा पतली लग रही है आपको, तो उस वक्त आप पाउडर शुगर ज़्यादा ऐड कर लेते हैं। तो वो फिर आप जो है आप इसके साथ साथ काम करते हैं तो आपको समझ आ जाती है, तो वो कोई इसमें ख़ास इशू नहीं है। उसके बाद बीच में आप डालेंगे कोको पाउडर, वनीला का एसेंस जाएगा, मेल्टेड बटर। माइक्रोवेव में कुछ सेकंड्स के लिए 30-40 सेकंड्स के लिए आप इसे कर लें तो ये अच्छे से जो है मक्खन मेल्ट हो जाता है। और मैं नमकीन इस्तेमाल करूँ, इससे जायका ज़्यादा अच्छा आता है फ्रॉस्टिंग में, ट्राई करके देखिएगा। और बीच में जाती है हमारी क्रीम जो कि मैंने फ्रिज में रखी थी चिल होने के लिए। अब इसे अच्छी तरह आपने इलेक्ट्रिक विस्क के साथ में बीट करना है कि आप देखेंगे कि ये ज़बरदस्ती जो है गाढ़ेपन की तरफ आ जाती है। तो ये देख लें यहाँ पे जो है हमारी फ्रॉस्टिंग देखिए बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। यही मैंने आपको बताया कि अगर आपको लगे पतला है तो फिर आप जो है पाउडर शुगर और डाल लो, और अगर आपको लगता है कि ज़्यादा थिक है तो आप थोड़ी सी क्रीम डालकर उसको बीट करके साथ साथ चेक करते रहें कि उसकी कंसिस्टेंसी जो है कुछ यूँ होनी चाहिए, ठीक है। ये हो गया यहाँ पर। अब आपने जो है जिस भी डिश पर आपने इसको सर्व करना है आप वो पहले से तैयार रखते हैं, क्योंकि केक जो होते हैं ये हैवी हो जाते हैं आइसिंग, फ्रॉस्टिंग और डेकोरेशन के बाद। अब इसके ऊपर आप जो है एक केक को रखेंगे, पहले ऊपर की साइड जो है वो हम नीचे कर देंगे और ये वाली जो नीचे की ऊपर। तो आप देख लें कितना मॉइस्ट केक है, ये देख लें, ठीक है। इस तरीके से उसमें यह है कि ज़रा जो केक है थोड़ा सा लेवल हो जाता है। मैं कोई केक वगैरह काट कर ज़ाया नहीं करती हूँ। काफ़ी लोग जो है वो केक को काट देते हैं और फिर आप उसको फेंक देते हैं, बहुत ही काम है जो खा लेते हैं। वरना अगर आप काटेंगे इसको लेवल करने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली इसके ऊपर एक जो है वो मोटा सा बम्प बन जाता है। मैं आपको दोबारा दिखाती हूँ, ये देखिए हल्का सा जो है, वैसे तो बिल्कुल लेवल्ड है लेकिन थोड़ा सा मुझे ये होता है, इसलिए मैं इसको अपसाइड डाउन कर लेती हूँ इस तरीके से। तो आप उसे काट करके उसके केक पॉप्स भी बना सकते हैं, मैंने आपको वो भी सिखाया हुआ बनाना, ठीक है। ये हो गया। इस पर जो है अब आपने फ्रॉस्टिंग लगानी है और अच्छी तरह इसके मिडिल में आप लगाएंगे। एक आपने जो है तय फ्रॉस्टिंग की लगा ली। अब उसके बाद जो है आपने दोबारा केक को इस तरीके से अपसाइड डाउन रखना है। हल्का सा आप इसको दबाव देते हैं ताकि इवनली जो है फ्रॉस्टिंग केक के दरमियान में स्प्रेड सी हो जाती है, ठीक है। अब आपने जो है अच्छी तरह यही फ्रॉस्टिंग को पूरे केक पर लगाना है और अच्छी तरह इसको कवर कर देना है। तो देख लें अच्छी तरह आपने केक की फ्रॉस्टिंग कर ली, ठीक है। और जो बोर्ड है उसको आप साफ कर लेते हैं किसी टिश्यू वगैरह के साथ। इसे उठा करके मैं रखूंगी फ्रिज में फॉर अबाउट 20 मिनट्स और इसकी जो है बाकी की डेकोरेशन फिर आपको दिखाते हैं। अब ये है कि जो आपको चॉकलेट दिखाई थी उसे आप इस तरीके से तोड़ करके डबल बॉयलर में आप इसको मेल्ट कर सकते हैं। डबल बॉयलर क्या होता है आपको बहुत दफ़ा बताया है कि आप एक पतीली में पानी डालते हैं, उसे अच्छी तरह बॉयल कर लें और उसके बाद बोल को उसके ऊपर रखकर, पानी जो है बोल को नहीं छूना चाहिए, ये इसका खास होता है। वरना फिर चॉकलेट ऐसी चीज़ है अगर इसमें पानी चला जाए तो फिर ये आपके साथ बिल्कुल जो है आपसे हैंडल नहीं होगी और ये तंग करती है, कम्प्लीटली ख़राब हो जाती है। या फिर आप इसको माइक्रोवेव में डाल करके चंद सेकेंड्स के लिए इसको मेल्ट करें, मिक्स करें, फिर देख लें अगर मेल्ट होने वाला है तो फिर चंद सेकंड और आप इसे माइक्रोवेव में कर सकते हैं। फिर आपको दिखाते हैं। अब आपने क्या करना है, बेसिकली फिर से निकाल लेने के बाद आपने एक ट्रायंगल का इस पे एंगल रखना है और उस तरीके से आपने जो है यहाँ पे ये चॉकलेट्स को अरेंज करते चले जाना है। तो ये देख लें यहाँ पे जो चॉकलेट है मैंने इसे अच्छे से यहाँ पे मेल्ट कर लिया हुआ है। लेकिन याद रखिएगा कि अगर ये गरम गरम होगी तो ये बिल्कुल भी वो काम नहीं करेगी जो हम चाहते हैं। सो बेसिकली गर्म हो जाने के बाद आपने इसमें चमचा हिलाते रहना ताकि थोड़ा सा जो है गाढ़ेपन की तरफ आएगी। तो ऑब्वियसली जो ये चॉकलेट्स हैं ये हमने स्टिक करनी, बेसिकली जो मैंने आपको स्ट्रॉ दिखाया था तो आपको 3 स्ट्रॉ की जरूरत होगी, उस पर आप लगाएंगे रबर बैंड ताकि वो एक ट्यूब की तरह बन जाता है, ठीक है। थोड़ी सी चॉकलेट जब ठंडी होगी तो आपने ब्रश की मदद से ये स्ट्रॉ को जो है आपने पेंट करना है ताकि इसके ऊपर जो चॉकलेट थोड़ी सी स्टिफ हो जाए। तो ये देखें अब थोड़ी थोड़ी जो है यहाँ पर ये स्टिफ हो रही है। तो पहले आप एक साइड पर लगाएंगे और फिर इसकी वजह से जो है चॉकलेट्स के ऊपर स्टिक कर जाएगी। अगर आप गरम गरम मतलब कि इस पर ब्रश करने की कोशिश करेंगे तो वो इसलिए नहीं लगेगा और ना ही वो स्टैंड करेंगी, वो इसलिए क्योंकि चॉकलेट जो है बिल्कुल मेल्टेड होगी। तो थोड़ी सी ये जो है हार्डनिंग की तरफ आ रही है तो मैं इसके ऊपर जो है यहाँ पर ब्रश कर रही हूँ पहले
और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि आपने नेक्स्ट करना क्या है। तो ये देखिए, इसके ऊपर मैंने चॉकलेट लगा ली और मैंने फिर इसको जो है बोल में यूँ सीधा करके रखा हुआ था ताकि एक्स्ट्रा चॉकलेट जो रिमूव हो जाए। थोड़ी सी टैकी हो गई हुई है, यानी कि हल्की सी हार्डनेस की तरफ आ रही है। अब आपने जो है नीचे थोड़ी सी चॉकलेट रखनी और उसके ऊपर आप स्ट्रॉ को जो है रख देते हैं ताकि वो थोड़ा थोड़ा जो साथ साथ ठंडा होता जाए। अगर आपको लगता है कि वो नहीं स्टिक होगी तब उस इन दैट केस आपने जो है इसी से दोबारा चॉकलेट लेनी जो हल्की हल्की ठंडी हो रही है और आप जो है इसके ऊपर यूं करके लगा सकते हैं। ये काम जो है ये आपको करना है पेशेंस के साथ में। तो मेक श्योर कि चॉकलेट जो है वो ठंडे हो रही है, ज़्यादा हॉट होगी तो ये काम नहीं होगा। ये बहुत ही खूबसूरत केक बनता है। तो देखिए हल्का हल्का आप लगाएंगे और फिर जो है 3 मैंने नीचे रखी थी ताकि वो एक उसका बेस बन जाए और उसके बाद साथ ही यहाँ पर जो है आप रेड वाला स्टिक कर देते हैं। ये देखिए लाइक सो। इसी तरीके से आपने पेशेंस रखना है, इसको ठंडा होने दें, फिर उसके बाद थोड़ी चॉकलेट लगाएं, फिर इसको जो है M&Ms को चिपकते जाने दें। उनके साथ साथ एकदम से इसको आप उठा नहीं सकते, इसलिए मैंने यहाँ पर एक जो है चॉपिंग बोर्ड रख लिया, उस पर मैंने इसको रख दिया हुआ है। साथ साथ मैं चॉकलेट चिपकाती चली जाऊंगी और इसे फिर उठा करके मैं रखूंगी फ्रिज में जब तक कि चॉकलेट अच्छी से हार्ड हो जाए और साथ ही जो इसके ऊपर हम M&Ms लगा रहे हैं वो उस पर ड्राई होकर के साथ चिपक जाते हैं। तो ये कि मैं ये कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि आपने इसको लगाना किसी किसी के। तो ये देख लें, मैंने इसे बना करके फ्रिज में रख दिया था चॉकलेट को, ठीक है। अभी ठंडा हो चुका हुआ है जो आपको दिखाया था मैंने, ठीक है। इसमें से आप एक में से इसको पास करते हैं इस तरीके से और आपने इसको ऑल द वे नीचे तक लेके आना है ताकि जो है यहाँ से आप इसको बेंड कर लें स्ट्रॉ को इस तरीके से, ठीक है। अब आप इसको इसके अंदर केक के अंदर यूँ डालते हैं और जहाँ आपको लग रहा है कोई जगह खाली है आप वहाँ पे बेशक जो है एक अदर चॉकलेट और जो है स्टिक कर सकते हैं। ऐसा रख लें, दैट्स फाइन। इस तरह आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका सारा हो गया, आपको मैं नेक्स्ट स्टेप दिखाती हूँ। इसी के साथ आपने तमाम चीज़ें लगा ली। उसके बाद जो आपको पैकेट दिखाया था आपने इसको साइड से हल्का सा यूँ काट लेना है, थोड़ा सा वाइड रखिएगा ताकि आप आसानी से जो है स्ट्रॉ के ऊपर इसको डाल सकते हैं। इस तरीके से आप इसको डालते हैं इसके ऊपर और ये ऐसे लगता है कि जैसे चॉकलेट के पैकेट में से चॉकलेट्स बाहर गिर रही हैं। तो ये आप इसको इसी तरीके से सेट कर लेते हैं और आपको दिखाते हैं इसको डिश आउट करके। तो देख लें, इस तरीके से बनता है ग्रेविटी केक। इस तरीके से लगता है जिस तरह पैकेट में से चॉकलेट बाहर गिर रही है। अब यही चीज़ आप अपनी पसंद की किसी भी चॉकलेट के साथ कर सकते हैं। स्मार्टीज़ कर लें, M&M कर लें, ओरियो की छोटी कुकीज़ मिल जाती हैं, पीनट बटर की आपको छोटी छोटी चॉकलेट्स मिलती हैं। एनीथिंग दैट यू लाइक आप इसी को बना सकते हैं। तो आपको रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट पे which is cookwithfaiza.net पर। बनाइए तो आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएँ, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ रिसीव हो जाएँ।